तो आज निधीश जी ने कार्यक्रम का जो एक अत्यंत सशक्त, अलंकृत और सटीक नाम रखा है वो है शक्ति बोध। तो पिछले दिनों हमारे एक और बड़े प्रसिद्ध साथी जी ने शत्रु बोध किया जयपुर डायलॉग्स में, उसमें मैं भी गया था। और अब आज ये शक्ति बोध है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आपने ये देख लिया कि हमारे आगे खतरा किससे है और कैसे है, तो वो शत्रु बोध हुआ। और जब उसके लिए कुछ हमको करना है तो शक्ति बोध की आवश्यकता है कि हमारी शक्ति क्या है और उसका अप्रयोग कैसे हो। बड़ी अच्छी बात है कि प्रारंभ में इन्होंने आज 1905 में जो भगिनी निवेदिता के द्वारा ग्रंथ लिखा गया अग्रेसिव हिंदुइज्म, तो मुझे तो अभी सूचना मिली, मैं पढ़ूंगा। और वास्तव में वो अद्भुत है, क्योंकि भारत के आज़ाद होने के बाद जो सब ने बात सुनी, और मैंने बचपन से ही वो सुना। मेरा जन्म 46 में हुआ था, तो मैं 10 महीने परतंत्र रहा है। तो उसके बाद जो स्कूल और कॉलेज में सुना वो क्या था कि हम तो वो लोग हैं जो किसी पे हमला नहीं करते। हमारा वो इतिहास है कि हमने किसी को जाकर आक्रांत नहीं किया कहीं किसी देश के ऊपर। और जब कुछ पढ़ना लिखना चालू किया और सन 70 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा और मैंने एक दूसरे ढंग से पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा कि भारत ने तो इतनी दूर दूर तक दूसरे देशों में अपने राष्ट्र की, भारत की अस्मिता को स्थापित किया था, जितनी दूर तक प्राचीन काल में किसी ने नहीं किया। ग्रीक और रोमन एम्पायर का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना कि 3री-4थी शताब्दी से भारत ने जापान तक लोगों को प्रभावित किया। तो आप ये देखिए कितना बड़ा भूखंड था जहां हम अपनी मान्यताओं को, अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को और अपने स्मृति शास्त्रों को, मनुस्मृति इत्यादि को, जिस मनुस्मृति को आज आप जलाते फिरते हैं, उसकी स्थापना कर दी थी। तो अगर वो सब काम किया तो वो किसी विशिष्ट कौशल से हुआ होगा, किसी वेरी वेल थॉट आउट कल्चरल स्ट्रेटेजी से हुआ होगा। वो फौजों से नहीं हुआ। हाँ, उसमें फौजें भी थी, उसमें मैरीटाइम पावर थी, पूरी की पूरी मैरीटाइम पावर थी। यहाँ से यानी आप ये देखिए कि चोल साम्राज्य के दौरान तो विशिष्ट रूप से थी, लेकिन उससे पहले भी श्रीलंका से लगभग वियतनाम तक जितना भूखंड था, जितना समुद्र का खंड था, उसको भारतीय नेवी कंट्रोल करती थी। तो अग्रेसिव हिंदुइज्म तो हमारा एक श्रेष्ठ इतिहास रहा है। और जिस कॉन्स्पिरेसी के अंडर विशेषकर चाचा जी के राज्य के अंदर हैं, भाई हम तो चाचा जी का ही नाम लेके बड़े हुए, हर साल उनसे 14 नवंबर को मिला करते थे। कोई 10 वर्ष तक सारे स्कूल के बच्चे जाते थे, हमारा प्रिंसिपल भी भेज देता था हमें। तो वो चाचा जी के समय में ये सिखा दिया गया कि हमने किसी को आक्रांत नहीं किया, हमने किसी को प्रभावित नहीं किया, हमने किसी की जीवन पद्धति को नहीं बदला, हमने इंटरफेयर नहीं कहा, और हम उसी प्रकार से
जीते रहे और ऐसे ही हमको जीना चाहिए। तो जवाहरलाल ने हमें दब्बू बनाया। It is time to state this very clearly that we were made into cultural cowards. आप ये देखिए कि सन 50 के दौरान जो भारतीय जाकर अमेरिका और इंग्लैंड में बसने लगे थे, वो किस तरह से रहते थे, उसका इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। मैं वो इसलिए जानता हूँ कि मेरे एक चचा सन 52 में चले गए थे अमेरिका में, और उन्होंने सारी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, जबकि वो अमेरिकन ड्रीम के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए और उनके अंडर 15 अमेरिकन वाइट्स काम करते थे, लेकिन फिर भी वो सर उठा के नहीं चल सकते थे, आँख से आँख मिलाकर नहीं रह सकते थे। और अब वही संकट दोबारा हिंदुओं के ऊपर है अमेरिका में, कि बहुत देर नहीं लगेगी कि जब ये प्रश्न आ जाएगा कि अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं वो आँख से आँख मिला सकें या नहीं, क्योंकि ट्रंप के द्वारा जो अब वाइट रेसिज्म दोबारा बढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही स्पष्ट है, और आप उसका मुकाबला अगर करना चाहते हैं तो वो शक्ति बोध से होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज़ादी की लड़ाई शायद अब 2-4 साल बाद शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई जो है वो अहिंसा की नहीं होगी, क्योंकि अहिंसा में तो कोई लड़ाई होती नहीं। लड़ाई तो जब ही होती है कि जब हाथ में तलवार हो। उस तलवार का रूप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलता रहता है, ड्रोन हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन वो शक्ति और शक्ति का प्रदर्शन नहीं, शक्ति के बारे में चर्चा नहीं, वो शक्ति का प्रयोग। और वो शक्ति का प्रयोग अभी तो हमको आत्मरक्षा के लिए ही करना होगा, क्योंकि आज की स्थिति भारत के भीतर भी हिंदू की जो है वो पूरी तरह से अंडर सीज है। आपने किताबें पढ़ी होंगी, इंडिया अंडर सीज और इंडिया अंडर द सिविलाइजेशन अंडर सीज, या इस तरह से वो नायपॉल साहब की किताब है वुंडेड सिविलाइजेशन, है ना। तो अभी भी हमारा वुंडेड सिविलाइजेशन विद इन इंडिया है, और अब ये चीज़ बहुत खुलकर कही जा रही है कि हमने जिस सेक्युलरिज्म को अपनाया, उस सेक्युलरिज्म ने हिंदू जनता को दूसरों के आगे अत्यधिक दुर्बल कर दिया और उनके सारे अधिकारों को हटा दिया। तो आज बात जो है वो इसकी नहीं है कि हम पर मैकॉले ने क्या अत्याचार किए। मैं जब लोगों की सुनता हूँ, विशेषकर पिछले हफ्ते मैंने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना, तो मैंने कहा कि अब ये कितने वर्ष तक हम मैकॉले मर्दन करते रहेंगे, मैकॉले को हम डंडा मारते रहेंगे। अब तो हमें 70 से अधिक वर्ष हो गए, हम क्यों फेल हो रहे हैं? आज 5 वर्ष हो गए NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बने हुए, किसी को यही नहीं पता क्या बनाया और क्या इम्प्लीमेंट किया। इसके शुरू के ड्राफ्ट हमने पढ़े, देखे, डिस्कशन भी हुए, आप ही के यहाँ हुआ था एक बड़ा लंबा डिस्कशन। लेकिन मैं सच कहता हूँ, आज भी भारत सरकार नहीं जानती कि उसने क्या बनवा दिया और आगे वो क्या करेगी, और हाईएस्ट लेवल पर नहीं जानती, क्योंकि हमने अपने आप को जहां पहचान लेना चाहिए था वहां पहचानने में हिचक रखी। देखिए, जो आपका अपना है, जो आप स्वयं हैं, जब आप उसको ही मानने में हिचकते हैं
तो दूसरा आपका क्या कल्याण करेगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगी, शक्ति बोध तो बात की बात है। जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो भारत का जो दर्शन है, उस दर्शन के ऊपर जो 19वीं शताब्दी से इतनी सारी मान्यताएं चढ़ा दी गई हैं, हम उनको हटाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय वाङ्मय क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कोई संशय तो हो नहीं सकता। यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से लेकर और श्री अरविंद और इत्यादि महान ऋषियों की रचनाओं के, उस सब के सब हमारे सामने हैं। उन सब की पूरी परंपरा हमारे सामने है। आज आप उस परंपरा को नहीं मानना चाहते। आप कहते हैं कि क्या ये सेक्युलर है या ये सेक्युलर नहीं। आप ये प्रश्न उठाते हैं। भारतीय वाङ्मय का पूरा आधार श्रुति और स्मृति है। श्रुति का अर्थ वेद, स्मृति का अर्थ जितने शास्त्र, धर्मशास्त्र के साथ साथ जो उसमें जोड़े गए, जो हमारे आचरण का आधार बने, और फिर जिसके आधार पर अन्य दर्शनों की पूरी श्रृंखला भक्ति इत्यादि से आज तक हुई, वो हमने उठाकर एक तरफ रख दी। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका आधार हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी बहस है, बहुत छोटी सी बहस है कि इंदिरा गांधी ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म इमरजेंसी के दौरान इंसर्ट कर दिया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। सन 50 से पहले, यानी 2.5 वर्ष तक वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चलती रही, तो सन 47 से ही आपने अपने आधार को समाप्त कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिया, जहाँ की परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक आदर्श है, भारत में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो कभी आदर्श नहीं रहा। भारत का जो सबसे बड़ा सामाजिक न्याय को देने वाला अवतार है राम, उसने तो अपने जीवन में कभी हैप्पीनेस नहीं देखी। हैप्पीनेस तो वहां आदर्श ही नहीं था। हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो राम के जीवन में कभी रहा ही नहीं। धर्म की स्थापना करना, दूसरों के दुख को दूर करना, ये आदर्श था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सबसे ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, भारतीय आदर्शों में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम है, काम शास्त्र भी है, कलाएं भी हैं, हर प्रकार के जीवन का सुख है हमारे लिए, और हमने उसको बहुत ही सुसंस्कृत और सभ्य तरीके से हजारों साल तक उसकी रचना करी है। लेकिन प्रारंभ उसका कहाँ होता है? धर्म में होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये परस्यूट है। अब जब आपके लिए धर्म हो जाएगा इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और वो तीसरा क्या है, लिबर्टी, तो फिर आप किस चीज में फंस जाएंगे? आप रिजर्वेशन में फंस जाएंगे। आप उसी में तो फंसे हुए हैं। आज भारत के अंदर जनरल कैटेगरी शायद 32 या 28% रह गई, बाकी 68-69% रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन है। तो आपने ये जो रिजर्वेशन किया, किस आधार पे किया?
कि हमारे पूर्वजों ने कुछ लोगों पर अत्याचार किए थे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। अब उन अत्याचारों का प्रायश्चित अब हमको करने के लिए उन लोगों को कुछ करना चाहिए। कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी में कहे तो। आप इसी में फंसे हुए हैं। हमने अपने आप को फंसाया है, किसी एक पार्टी ने नहीं फंसाया। जिसने फंसाया दूसरे ने उसे कंटिन्यू किया है और आज भी वो चल रहा है। इसका आधार क्या है? इसका आधार, इसका सॉल्यूशन हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। देयम दीन जनाय च वित्तम। जो दीन है, जो कमजोर है, उसको आप धन दीजिए, पैसा दीजिए, साधन दीजिए, यही तो है। तो जो कमजोर है उसको सपोर्ट करिए, ये रिजर्वेशन है। और कौन सा रिजर्वेशन होता है? और भारत में तो ये रिजर्वेशन जो है वो ज़कात की तरह से भी नहीं है कि ज़कात सिर्फ मुसलमान को ही दी जाएगी। इस्लाम के हिसाब से तो दान जो है वो सिर्फ अपनी बिरादरी में ही दे सकते हैं आप। भारत के अंदर तो नहीं है। देयम दीन जनाय च वित्तम, ये शंकराचार्य का वाक्य है। दीन जो भी है उसकी मदद कीजिए। तो सारा का सारा जो थॉट है हमारा, वो हमने स्वयं परिवर्तित नहीं किया है। और फिर हम कहते हैं कि मैकॉले ने ये कर दिया और मैकॉले ने तो जो किया वो बहुत अच्छा किया भाई, अपने लिए किया ना, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किया। हमारे लिए बुरा किया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हमारे लिए तो बुरा करने आए ही थे, वो आक्रांता थे, वो विदेशी थे। तो अब उसका रोना हम कब तक रोते रहेंगे? सवाल तो ये है कि आज आप क्या करेंगे? सारी मान्यताएं भारत में इस समय ऐसी हैं जिसने हिंदू को दुर्बल किया हुआ है। तो शक्ति बोध का अर्थ तो ये है कि कुछ बड़ी स्पष्ट चीजें हैं जो हिंदू को और हिंदू को उसके साथ साथ इस राष्ट्र में, इस देश में रहने वाले सभी को कमजोर कर देती। जो चीज वास्तव में हिंदू को कमजोर कर रही है वो देखा जाए तो और सबको भी कर रही है। एक भ्रम है कि वो मुसलमानों को श्रेष्ठ बना देगी। आप जरा देख लीजिए कि 52 देश हैं मुसलमानों के, 52 है या 53 देश हैं। वो कौन सी जगह है जहां वो चैन से रह रहे हैं और जहां युद्ध नहीं हो रहा? अगर ऑयल ना होता तो ओएसिस और कैमल्स ही होते। वो किसी विचारधारा ने तो नहीं बदली है उनकी परिस्थिति। तेल नहीं बदली है। जहां सुख है वो केवल तेल का ही सुख तो है, प्राकृतिक है, अचानक आ गया, आकस्मिक है। वो सिविलाइजेशनल तो है नहीं। और जहां जहां सिविलाइजेशनल रचना हुई, जैसे पाकिस्तान बना, तो आप देख रहे हैं कि उसका क्या नतीजा है। तो हिंदू का सुख जो है वो न्याय पर आधारित है और वो वेद की श्रुति स्मृति परंपरा पर आधारित है। अब उसकी चर्चा भी हम एक बड़े गलत ढंग से करते हैं। हमने ये देखा ही नहीं। परसों मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया था, वहाँ संस्कृत विभाग में मुझे बोलना था। वाइस चांसलर साहब को तशरीफ़ लाना था, लेकिन उनका सौभाग्य था कि वो नहीं आए। अगर वो आते तो मुझे बहुत कुछ कहना था, मैं उनके सामने ही कहता। मैं उनसे पूछता कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के अंदर से मनुस्मृति का अध्ययन क्यों निकाल दिया? जी पूछा तो मैंने फिर भी, और संस्कृत वालों से कहा कि उनके लिए शर्म की बात है कि आपके स्मृति ग्रंथों को आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन देखिए, जो आपकी शक्ति है आपने उसको ही एक अलामत बनाकर, एक लानत बनाकर उसको
अपने ऊपर एक कमजोर साधन बना लिया। हर समय यही डिबेट होता रहता है कि मनुस्मृति के अंदर ऑपरेशन है, और इसके ऊपर बोलने और इसके ऊपर समझाने, और पूरी परंपरा। एक सीधी सी बात है कि स्मृति ग्रंथ जो थे भारत के, वो 2000 साल तक ऑपरेटिव थे। तो 2000 साल तक अगर भारत ऑपरेशन कर रहा था अपने ही लोगों पर, तो वो नंगा भूखा होता है या वो इतना समृद्ध होता? पाकिस्तान कर रहा है ना तरक्की। क्यों कर रहा है तरक्की? इसीलिए कर रहा है कि वहां एक फौज है जो ऑपरेशन करती। इट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू मेक अ थियोलॉजिकल स्टेट एंड व्हाट दैट स्टेट कम्स टू। धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर जब आप एक धर्म बनाते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है? उसका वही नतीजा है भाई जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, कि एक वर्ग बनेगा जो दूसरों का खून चूसेगा। पंजाबी आर्मी जो है वो बाकी जितने भी लोग हैं उन सब का शोषण कर रही है पाकिस्तान में, आपके सामने है। लेकिन हम उसको न देखकर हम क्या देख रहे हैं कि साहब हमारे स्मृति ग्रंथ जो हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्था के जो आधार हैं, वो तो बड़े खराब थे। अब आप कहीं से इंपोर्ट कीजिए तो आप इंपोर्ट करते हैं इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करने लगते हैं मल्टीपल जेंडर्स और जाने क्या क्या। आप उस चक्र से, कुचक्र से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो देखिए, जैसा बहुत सारे लोग कहते थे, और एक मेरे साथी थे, आप जानते ही हैं, बड़े प्रसिद्ध सीताराम जी। मैं और सीताराम जी का बड़ा अच्छा संपर्क था। हमारी घंटों घंटों मॉर्निंग वॉक्स हुआ करती थी। वो शक्ति नगर में रहते थे, मैं अशोक विहार। हाँ, सीताराम गोयल जी। तो अक्सर जब ये प्रश्न उठता था कि आप जो आपको आक्रांत कर रहे हैं, और आक्रांत कौन कर रहा है, ये तो 2-3 चीजें ही हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्रिश्चियन प्रोसेलेटाइजेशन, ये 2 बाहर के फोर्सेस हैं जो हमारे लिए दुश्मन के तरह से हैं। और जो भीतर का फोर्स है वो है हिंदू कंज्यूमरिज्म। वो भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हिंदू कंज्यूमरिज्म उतना ही घातक है जितना इस्लामिक टेररिज्म। ये मैंने 2008 में अपनी किताब लिखी थी, एक इंडिया ए कल्चरल डिक्लाइन और रिवाइवल। उसके प्रेफेस में मैंने स्पष्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब आप भूल गए कि स्मृति क्या है, क्योंकि देखिए मनुस्मृति जो है उसमें 12 अध्याय हैं, और मैं जानबूझकर मनुस्मृति का ही नाम लेता हूं स्मृति की जब बात करता हूं। तो पहला अध्याय है उत्पत्ति, कि ये संसार क्या है और हम इसका हिस्सा हैं। और अंत आखिरी अध्याय है आत्मतुष्टि, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इन 12 अध्याय इन 2 के बीच में बटे हैं। वर्ण व्यवस्था उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। आप उस सब को भूल रहे हैं, आप सब उसको हटा रहे हैं। और जब आप ये नहीं देख रहे तो फिर आपने आज तक प्रश्न ये अपने आप ही नहीं उठाया कि भारत में माइनॉरिटी क्या होती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? जड़ तो सारी यही। मनुस्मृति में कहीं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं है। आज दुनिया भर में सबसे बड़ी मुसीबत डिवीजन ऑफ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का है। हर देश के अंदर वही, कि माइनॉरिटी को आपने ऐसा बनाया है कि वो आपके समाज का नासूर बन गई। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो। भारतवर्ष के अंदर ये बहुत सारी व्याधियां नहीं थी। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग था, हर तरह से कमियां नहीं थी,
लेकिन आज का भारत सशक्त जब ही होगा जब आप अपने सिद्धांतों को मानेंगे। और हमारे सिद्धांत तो बड़े स्पष्ट हैं। हमारे सिद्धांत जो भारत के हैं, हिंदू समाज के हैं, 5 ऋणों के हैं कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको जीवन जीना है, ये दिए तो इन्हीं में हैं। ये आचरण इसी में दिया है। ये स्पष्टता से आचरण वेद में नहीं दिया है, यानी वैदिक संहिता में नहीं दिया है, ये स्मृति ग्रंथों में दिया है। कॉन्डक्ट क्या है, लाइफ चलेगी कैसे, जीवन चलेगा कैसे, ये हमारे रूल्स ऑफ मोरालिटी में दिए हैं। आज जब तक हम उस पर नहीं लौटते हैं, आज जब तक हम उसको अच्छी तरह दोबारा नहीं देखकर एसर्ट करना शुरू करते हैं, प्राउडली आप एसर्ट कीजिए कि दिस हैज बीन व्हाट हैज मेड इंडिया पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग फॉर 2000 ईयर्स, और आप समाज का इस तरह से विभाजन नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हम इसको चक्र से वापस आएंगे। बार बार हम वही लौट लौट के आ जाते हैं। आज की राजनीतिक स्थिति, अंतिम बात मैं कह रहा हूं, 1971 वाली हो गई है। आज हम इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 1971 में लौट आए। जो उस समय प्रेसिडेंट निक्सन कर रहा था वही प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा है। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने 2 महीने में वही सारे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। भारत का वही घेरा डाला गया है, जो निक्सन ने डाला था वही डाल दिया। तो शक्ति बोध और कॉन्फिडेंस हमें अपने पूर्व पुरुषों के वचनों से मिलेगी। उसी की ओर हमको सशक्त होकर अपने प्रेजेंट सिस्टम को ऑल्टर करना चाहिए। और जो आज प्रेजेंट सिस्टम में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना जो हुई है, ये स्वयं में यूनिक है, क्योंकि इस्लाम से छीनकर एक अपना मंदिर शायद हम ही ने लिया है, इतिहास में किसी और ने नहीं लिया है। लेकिन अब इस भावना को सशक्त और प्रैक्टिकल करने के लिए केवल वसुधैव कुटुंबकम के श्लोक से काम नहीं चलेगा, वो एक शक्ति से काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।